Sure. So, how your filmmaking journey started, ma'am? What inspired you to become a filmmaker? So आई थिंक इंस्पिरेशन तो तुम्हें बाद में पता चलता है, बट पहले से ही आई, एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, लाइक फिल्म्स हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस्ड ऑन मी, लाइक एनीथिंग, लाइक टीवी पे भी कुछ देख लो या बाहर जाके भी देख लो, यू नो, आई रिमेम्बर, मुझे जब तक याद है बचपन से ही वो मेरे साथ रहती थी चीज़ें बहुत टाइम तक. So that was the initial, like, but of course, like coming from a smaller place, you never, and I think उस टाइम पे तो मतलब 10 सालों में इतना कुछ बदल गया है, बट उसके पहले like being a filmmaker or coming into it was a far-fetched dream, I guess. So never thought about like becoming a filmmaker, but when in specifically when गुजरात में फिल्म बनना शुरू हो गई, तो फिर यू नो रीजनल सिनेमा क्या होता है, कैसे लाइक गुजराती में फ़िल्म्स आ रही है, गुजराती लैंग्वेज में, तो देन यू थिंक कि अरे इधर ही बना रहे हैं, देन तुम्हें पता चलता है अरे अहमदाबाद में ही बना रहे हैं। तो देन लाइक स्लोली इट फेल्ट लाइक ओके, आई कैन लाइक मे बी, देन आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग, आई एम इंजीनियर, सो सेम लाइक आईटी, पर सो आई वेंट इन निरमा विच इज़ इन अहमदाबाद. तो उस टाइम पे फिर पैरेलली आई स्टार्टेड लाइक लर्निंग के कहाँ कहाँ क्या हो रहा है चीज़ें. तो या देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग इन फ्यू फिल्म्स. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. मैम, आपने एफटीआई में भी कोर्स किया था? एफटीआई में भी थे आप? आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर. असिस्ट किया था? हाँ, 1-2 जगह पे मैंने मतलब उनके जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मैं ऐसे चली गई थी देखने के लिए, बिकॉज़ सेम लाइक ऐसे पता चला कि अरे फ़िल्म सिखाते हैं, वो भी नहीं पता था, राइट? तो मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी तब मुझे आई गेस एफटीआई का पता चला, एंड सेम व्हिstling वुड एंड एफटीआई, बट व्हिstling वुड में बहुत ज़्यादा पैसा है लगता है, तो पापा ने बोला वो तो हम नहीं कर सकते, तो फिर एफटीआई, तो फिर एफटीआई में मैं चली गई, बिकॉज़ वही लाइक फ़िल्म सिखाते हैं वाज़ लाइक माय, मतलब समझ रहे हो कि तुम स्टूडेंट्स मतलब बैठे हो, टीचर तुम्हें फ़िल्म बनाना सिखा रहा है, तो मुझे बहुत ही वो आइडिया ही बहुत फ़ैसिनेटिंग लग रहा था. सो देन वन डे आई जस्ट वेंट देयर. आई लाइक समहाउ मेड वन कनेक्शन एंड आई टोल्ड हिम लाइक आई वांट टू जस्ट कम वन्स. तो अब मुझे तो फिर उसने बुलाया, फिर या आई मेड लॉट्स ऑफ फ्रेंड देयर, एंड but I've never been to there. I've given the exam for editing very early. मैम, So, आपने कोई फिल्म स्कूल से नहीं पढ़ाई की? सीधा ही इंजीनियरिंग के बाद हाँ. सीधा? ओके, ओके। तो मैम, कैसे आपको पहली जॉब मिली फिल्म्स के रिलेटेड एज एन एडी? First job. So when I was in Nirma, जो ड्रामाज और जो करिकुलम होता है एक्स्ट्रा करिकुलम, उसमें आई वाज एक्टिव. तो वहाँ पे एक जज आए हुए थे, तो I was like यूनिवर्सिटी फर्स्ट देयर, यू नो, डायरेक्टिंग एंड डूइंग थिंग्स. सो वहाँ पे मैंने उनको पूछा था, एंड ही वाज अ ओल्ड गाय फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, एंड आई आस्क्ड हिम कि आप अहमदाबाद में हो, मुझे बस आपको मिलना है. तो आई मेट हिम. वो दादा थे, मतलब 80 years old, एंड ही टुक मी विथ हिम. थिएटर्स में वो जाते थे, मैं उनके साथ जाती थी देखने के लिए. तो वहाँ पे आई मेट फ्यू पीपल हु वर वर्किंग इन द फिल्म्स, एंड यू नो आई मेट देयर कॉन्टेक्ट, एंड देन या समहाउ आई, वही वो बात करते करते आई गॉट माय फर्स्ट फिल्म लाइक एज इन कॉस्ट्यूम असिस्टेंट. ओके। मैम, क्या होती है जॉब एज कॉस्ट्यूम असिस्टेंट की? कॉस्ट्यूम असिस्टेंट इज कुछ नहीं, इस्त्री करो और लाइक तुम्हें पीछे तुम होते हो जहाँ पे तुम्हें, मुझे बहुत मतलब इट इट वाज माय फर्स्ट जॉब, बट यू नो काइंड ऑफ लाइक आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम पीछे से कि टैगिंग क्या होता है, लाइक कॉस्ट्यूम्स में एक्टिंग, मतलब कॉस्ट्यूम चेंजेस से लेके फिर आई वाज गुड इन दैट, सो दे लाइक also took me in the direction team. Then I then ended up being becoming a third assistant in that film, but I started like in costume assistant. So yeah, or costume is a like
मतलब बड़े फ़िल्म्स में कॉस्ट्यूम असिस्टिंग एंड आर्ट डायरेक्शन और बहुत सारा काम होता है यार, मतलब हमें लगता है फ़िल्म बनाना मतलब, बट दिस ऑल डिपार्टमेंट हैज़ लॉट टू डू एंड स्पेसिफिकली लाइक मुझे मुझे समझ में आया मैं कॉस्ट्यूम कभी नहीं करूँगी बिकॉज़ वो लाइक खत्म होने के बाद तुम उसको सॉर्ट आउट करते हो कल के कॉस्ट्यूम, फिर उस गंदा है कि नहीं, तुम्हें इस्त्री करनी है, धुलवाना, इट्स अ lot to do and I was like no, I don't want to do this. So yeah, फिर मैम that's अपने how. थर्ड असिस्टेंट लेडी थे रॉन्ग साइड Yeah. राजू। Same तो film, same film. I अच्छा started उस with उसमें मैं उसी assistant थी costume में, फिर they start gave me like direction team में अच्छा चली मैम गई। उसमें क्या जॉब होती है, कैसे बन सकता है कोई, अगर किसी को अगर एडी बनना है तो वो कैसे बन सकता है? क्योंकि आपने जैसे कहा आपका फिल्म स्कूल से, तो आपने फिल्म स्कूल नहीं किया था फिर भी आप एडी बने, तो कैसे हो हाँ, सकता है? वही लाइक मैं कॉस्ट्यूम असिस्ट मतलब मुझे पता ही नहीं था कि कॉस्ट्यूम असिस्टिंग भी क्या होता है, बट यू नो यू लर्न इन while doing the job and specifically in Gujarat because इतना उस I did it in 2016, सो उस टाइम पे ऐसा था कि उतने लोग नहीं थे, लाइक यू नो असिस्टिंग में भी लाइक there were not many options, so they ended up taking me, like as in like I had no experience but they ended up taking me because no one was there. सो उन लोगों ने मुझे असिस्टिंग में रखा, कॉस्ट्यूम असिस्टिंग, बट वही लाइक आई देन बिकेम क्लोज टू अ चीफ असिस्टेंट, और फिर वो डायरेक्शन में वो लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली इट्स अ मैनेजमेंट राइट, बट तुम अगर उसमें भी लाइक यू आर सिंसियर इनफ टू go about it, like you end up doing everything, like also like रीजनल सिनेमा में तुम छोट इतनी बड़ी टीम नहीं होती है, बट जो रॉन्ग साइड वाज अ बिगर फिल्म दैट वे, पर टीम छोटी थी, तो यू नो इट वाज इजियर फॉर मी। कितने लोग होते हैं वो क्रू में, कितने लोग होते होंगे? टोटली उस पे आई आई थिंक डायरेक्शन टीम में थे लाइक ऑल डिपार्टमेंट हैड देयर स्पेसिफिक पीपल, लाइक कॉस्ट्यूम में भी असिस्टेंट्स है, आर्ट में भी असिस्टेंट्स है, जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स में नहीं होते हैं राइट, उसमें सब सब में असिस्टेंट्स थे, बट like it's a normal, I don't remember specific numbers but थे like enough लोग थे फिल्म बनाने के लिए। मैम और वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? Yeah, but in that film it was normal shift but और सब शिफ्ट आगे पीछे हो जाती है, मतलब वो 12 घंटे की नॉर्मल जो शिफ्ट होती है वो 14 घंटे तो मिनिमम हो ही जाती है। Okay. मैम आपने आपकी डेब्यू फिल्म अबर का बनाई, जो हम्म। गुजराती लैंग्वेज पे थी। तो मैम कैसे आइडिया आया और क्या एक्सपीरियंस रहा मैम बनाते हुए? आइडिया तो ऐसे हुआ कि मैं ऐसे ये एक पहली फिल्म की थी मैंने, उसके बाद मैंने एक और फिल्म की, और उसके बाद एक और फिल्म, सो 3 फिल्म तक मुझे समझ में आ गया था कि मैं नहीं कर सकती ये, मतलब यू नो लार्जर लाइक इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग for me to even like think, like it was easier to become assistant but then knowing that you know it's not like that easy to make this kind of bigger films that way, you know, if you are starting new. So मतलब वो कॉन्स्टेंटली तुम जब वो काम करते हो असिस्टिंग का, और तुम्हें अगर तुम सीरियस हो फिल्म बनाने के उसमें, तो तुम सोचते हो कि अब इसके आगे क्या, यू नो मैं चीफ मैंने किया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे को करना है, बट आई डोंट थिंक एनीवन विल लाइक प्रोड्यूसर कहाँ से मिलेंगे, असिस्टिंग किया है कहाँ से फिल्म बनाओगे, तो यही था। तो आई बैक एंड फोर्थ आई यूज टू गो टू माई होम टाउन विच इज़ इन भावनगर। भावनगर में मेरी एक फ्रेंड मेरी क्लासमेट ही थी जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली स्कूल में एज ए टीचर, तो मैं उसके साथ ऐसे ही लाइक उसकी टीचिंग की जॉब थी, मैं वहाँ पे थी, तो आई जस्ट वेंट विथ हर, एंड जब
मैं उसके साथ जा रही थी उस टाइम पे ही, आई वाज लाइक, वो एक होता है ना, तुम ज़ूम आउट एक रियल लाइफ में आ जाते हो, मतलब तुम वहाँ पे काम करते हो, बट व्हेन यू कम इनटू रियल लाइफ इट्स मोर fascinating, you know. And I started just like thinking कि I can kind of, you know, come here. In between when I was doing assisting, I like explored Iranian films. एक दो जो उस टाइम पे मैंने एक्सप्लोर की, तो उसमें समझ में आ गया कि यू नो छोटी छोटी फिल्म है, प्यारी प्यारी फिल्म है, कहानियां छोटी है, तो वो उस उससे एक तुम देख, तुम्हारा जितना एक्सपोजर होते हो, तुम्हें अपना भी तुम कहाँ बिलोंग करते हो वो तुम्हें समझ में आता है, लाइक फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट. तो yeah, then I went there with her and I thought like, okay, I think I can develop a story because this is something that I really like, the whole her life. एंड वो स्कूल और वो सब मुझे बहुत ही ऐसे रियल मज़ा आ गया जाके, तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी आई कम बैक एंड आई राइट अ स्टोरी, सो आई डिड दैट. मैम कितना टाइम लगा पूरा फिल्म बनाने में, राइटिंग, एडिटिंग, सब कुछ, शूटिंग? वो राइटिंग, वो ऐसा था कि पहले तो मुझे लगा कि शॉर्ट फिल्म, मतलब शॉर्ट फिल्म आई स्टार्ट विथ, बट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग मुझे इतना समझ में आया कि मैं इससे शॉर्ट फिल्म लिखी नहीं जाएगी, बिकॉज बहुत कुछ मतलब दिखाना है, बोलना है, तो वो मेरे से हो नहीं रहा था. तो आई एंडेड अप राइटिंग अ ड्राफ्ट, लाइक अ गुड, मतलब स्टोरी लाइन, वो होता है ना कि तुम बीट शीट बोलते हो उसको, कि सिर्फ पॉइंटर्स लिखते हो, कहानी कहाँ से कहाँ जाएगी, नॉट विद द डायलॉग्स बट जस्ट द थिंग, नरेटिव काइंड ऑफ थिंग, स्क्रीन प्ले. तो वो मैंने लिखा, और उसके बाद वो जब लिखा तो समझ में आया कि ओके, अराउंड दिस बजट आई कैन डू थिंग. और उस, तो पैरेलली आई वाज डूइंग, सो आई थिंक फ्रॉम राइटिंग टू एग्जीक्यूटिंग, लाइक फिनिशिंग द शूट वाज 1 year प्रोसेस. ओके। और मैम सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या थी जब आपने फिल्म बनाई? डिफिकल्ट खुद, कि तुम, मतलब तुमने डिसाइड तो कर लिया तुम ये करना चाहते हो, पर डायरेक्टर तो तुम पहली बार बन रहे हो ना, तो तुम्हें पता पता नहीं है कि हाउ, लाइक यू आर लाइक पुट योर सेल्फ इन अ पोजीशन वेयर यू आर अ डायरेक्टर, यू आर अ डिसीजन मेकर, यू आर लाइक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, मतलब तुम दूध वाले का पैसा भी साथ में लेके घूम रहे हो, सुबह दूध मतलब चाय बनाना ये सब तुम कर रहे हो, यू नो. सो आई फील लाइक आई वाज 20% there as a director, and other than that I was just going, मतलब वही तो वो लाइक, जब तुम वहां पे उस पोजीशन पे आते हो तो तुम्हें समझ में आते हैं सारे फैक्टर, लाइक कि कितना मैंने स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंटली व्हेन यू आर मेकिंग इट लाइक स्मॉलर क्रू, वी वर ओनली 11 people in the group, ऑल टुगेदर, और बच्चे इतने सारे स्कूल में, तो वो थोड़ा गड़बड़ मतलब गड़बड़ तो नहीं, बट वही कि तुम वहां जाके ही सीख रहे हो कि अच्छा अभी इसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है. सो आई थिंक it was more difficult in that sense to knowing yourself as in director, you know, कि कहाँ पे तुम गलत जा रहे हो, तुम्हें क्या क्या चीजें आ जाती है, तुम बनाने निकले थे, बन गए हो, बन रहा है. सो इट वाज दैट, आई थिंक. मैम सभी नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स थे या फिर कोई प्रोफेशनल एक्टर्स था उसमें? नहीं, कोई नहीं, सब नॉन प्रोफेशनल. तो मैम कितना डिफिकल्ट होता है जब आप बहुत बता। इजी, मेरे लिए बहुत इजी था, बिकॉज मैं ना एक दो बार उनके वहां पे जा चुकी थी, मतलब प्री प्रोडक्शन के टाइम पे, व्हेन आई वाज फिगरिंग आउट द अदर प्लेसेस अराउंड दैट टाउन, सो मैं बच्चों से बहुत कंफर्टेबल हो गई थी. द पर्सन, द मेन, जो मीरा जो एक कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, शी वाज माय फ्रेंड. तो मेरे लिए उनको नेविगेट करना उतना डिफिकल्ट नहीं था, मतलब आई वॉज मोर कंफर्टेबल विथ वर्किंग विथ नॉन एक्टर्स, मतलब एक्टिंग उसमें मुझे मजा आ रहा था, यू नो, लाइक डूइंग दैट जॉब वाज इंस्पायर्ड easy. बाय इरानियन सिनेमा? Kind of, yes, not
इन ओनली लाइक ईरानियन, आई थिंक उस टाइम तक रीमा दास ने अपनी विलेज रॉकस्टार बना दी थी, और सत्यजीत रे ने भी अपनी पहली फिल्म इंडिपेंडेंटली ही ऐसे जुगाड़ करके बनाई थी। तो या इट लाइक समझ में आ जाता है एक टाइम के बाद कि बना सकते हैं, मतलब इट्स नॉट हवा इतना कुछ। मैम फिर आपने लेकिन इसमें ब्लैक एंड वाइट में बनाई मैम, वो क्यों किया, वो वाला डिसीजन क्यों था मैम? ओके, यहाँ पे तुम्हें कोई टेक्निकल जवाब नहीं मिलने वाला है, इसमें बहुत ही ऐसा था कि मैं, of course, that when I was seeing that world, I kind of like the idea of making it in black and white, but वैसा मुझे ऐसा नहीं था कि इसको black and there was not any specific thing कि इस विजुअली मुझे इसको ऐसे दिखाना है और टेक्निकली और स्टोरी टेलिंग, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी उतनी समझ नहीं थी उस टाइम पे, मुझे इतना था कि मुझे पिक्चर बनानी है। मैं गई एंड देन आई टॉक विद माय सिनेमेटोग्राफर, आई वाज टेलिंग हिम दैट आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो क्या, तो इज लाइक गिव इट अ थॉट, एंड यू कैन शूट इट इन कलर्स एंड देन यू कैन मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट। फिर मुझे समझ में आया व्हेन आई वाज लाइक फिगरिंग आउट द मैथ्स फॉर कंप्लीटिंग द फिल्म, और जो बजट में क्या क्या होगा, तो मतलब सुनी सुनाई बात है कि अब के डीआई में ज्यादा, मतलब इतना रखना पड़ेगा कलर में, ये वो मैं बोला ठीक है, हम ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, उसमें आधा कम हो जाएगा। सो दैट वाज लाइक आई वाज वेरी, आई फाइंड माई सेल्फ लाइक, वही ना तुम, मैं बोल रही हूँ ना, वो जो डिसीजन मेकर एज इन डायरेक्टर हो, और वहां पे तुम कैसे डिसीजंस ले रहे हो फिल्म्स के लिए, वो भी बहुत मैटर करता है। उस टाइम पे आई वाज लाइक वेरी, तो इसके ओके बनानी है और ये इतना है तो इसमें खत्म करना है, तो ठीक है अब मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाऊंगी। जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को, देन आई शॉट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, कि कोई और थॉट ही नहीं चाहिए, इसको शूट ही ब्लैक एंड व्हाइट में करता है। ओके मैम, आप प्रोड्यूस आप ही कर रहे थे, आपके पैसे या कोई नहीं, और? पैसे so I did like crowdfunding, like I asked everyone from left, right, and center. I had friends in US, few, one or two. So I asked them, they, like, give me something. I asked my brother, I asked my partner, I asked everyone, like, to give something. My father, my friends, everyone. So yeah, it was kind of a crowdfunding, but not social media crowdfunding. Me going and asking. Yeah. मैम अगर किसी को बनानी हो बरका जैसी फिल्म, कितना बजट अप्रोक्सीमेटली लग जाता है? यार डिपेंड्स कि तुम क्या क्या, कहाँ कहाँ जुगाड़ करके क्या कर रहे हो, कितने फिल्म, मतलब तुम्हारे पास कितना बजट है उसमें। मेरा ऐसा हुआ था कि कुछ फंडिंग जो मेरे पास आ गई, जो शूट के लिए इनफ थी मेरे लिए, तो मैंने वहां तक उसको लिमिटेड किया था। उसके बाद इट वेंट इनटू लाइक फिल्म बाजार, रिकमेंड्स में थी। सो व्हेन आई वेंट देयर आई पिच्ड देयर, सो वो रिकमेंड्स में थी, तो वहां पे मैंने, आई वाज इन बिटवीन, लाइक मेरा पोस्ट हुआ नहीं था, तो मैंने वहां जाके, मेरे को एक और प्रोड्यूसर आए, जो प्रोड्यूसर आए, वो completed द फिल्म इन पोस्ट प्रोडक्शन। सो व्हेन आई मेट दैट फिल्म, लाइक शूट खत्म हुआ तब तक आई थिंक 7 lakhs वाज देयर, लाइक 7 लाख। ग्रेट एक्चुअली, क्योंकि ये तो बहुत कम है, क्योंकि मैं काफ़ी शॉर्ट फिल्म फिल्म मेकर से बात कर रहा हूँ, उनकी शॉर्ट फिल्म में 10 lakhs ही कहते हैं वो। आई नो। काफ़ी। आपने तो फिर फीचर फिल्म बना दी है इतनी। हाँ वही, मतलब मेरा वही था, बैकवर्ड था, लाइक इतना है तो इसमें मैं क्या क्या मैनेज कर सकती हूँ, मतलब तुम जब बना रहे हो, तो कहाँ पे लोगों को रखोगे, क्या होगा, वो सारा माइनस करते जाते हो तुम। और फ्रेंड्स थे मेरे, मतलब जो भी, मतलब मैंने जो असिस्टिंग किया था उसमें, द वन थिंग दैट आई, इट हैपेंड दैट आई एंडेड अप मेकिंग फ्यू फ्रेंड्स हु केम टू मेक माय फिल्म। तो फिर दे वर फ्रेंड्स, सो दे वर नॉट लाइक डिमांडिंग कि हमें ये करना चाहिए, वो चाहिए, तो सबने मिलके। ओके ओके। मैं अभी फेस्टिवल राउंड्स कर रही थी, तो अगर किसी को देखनी हो, अगर लोगों को देखनी हो, कैसे देख सकते हो? हाँ,
Film, I can send the private link. We are trying to like put it in some OTT platforms, but let's see. I can't say anything specifically, but I am open to give a private link whoever wants to watch it. कितना डिफिकल्ट होता है मैम डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, ऊपर से ब्लैक एंड वाइट भी है, तो फिर काफ़ी डिफिकल्ट हो और जाता डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल थिंग्स लाइक मुझे मुझे फिल्म बाजार का नहीं पता था। ओके, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी फर्स्ट ड्राफ्ट में फिल्म कोई देखता है एंड यू कैन पिच दैट फिल्म। वो सबको नहीं पता होता है, लाइक काफी लोगों को मैंने बना ली, फिर मुझे समझ में आया कि अरे देर इज समथिंग कॉल्ड फिल्म बाजार के जहाँ पे तुम बेच सकते हो फर्स्ट ड्राफ्ट, और वो फर्स्ट ड्राफ्ट ही रिकमेंड करते हैं, लाइक इफ इट्स अ गुड फिल्म देन वहाँ पे यू कैन पिच to sales agent and for distributor, and even you want to complete your film, so all these platforms are very important. uh, and distribution, black and white, I think distribution in general for independent films is very difficult. मतलब मैं जानती हूँ कि जिनका बहुत अच्छा अच्छा फेस्टिवल राउंड हुआ है, दे आर ऑल्सो लाइक struggling with the distribution, and I find that that's the main loophole आप बोल सकते हो कि अभी हम बना बना रहे, फिल्म्स आर कमिंग, वेरी गुड फिल्म्स आर कमिंग, बट ऐसा हो रहा है कि सिर्फ वो उसी लोग के बीच में ही लिमिटेड हो जा रही है, राइट? लाइक फेस्टिवल्स में आके जो लोग देख रहे हैं, जिनको फिल्म्स पता है, जो जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, जो इसी कम्युनिटी में है, वही लोग फिल्म कंज्यूम कर रहे हैं। और बहुत, मतलब इंडिया में बहुत सारी फिल्म्स बन रही है, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट वी ऑल आर लाइक स्ट्रगलिंग विथ, सो या इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके मैम, अभी आप कुछ लिख रहे हो, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आप लिख रहे हो या शूट कर रहे हो? या मैंने दूसरी फिल्म बना ली है, आई कंप्लीटेड द शूट, आई हैव like completed now 3 days back. I'm done with my music and sound and everything, so yeah, I've done with it. I'm writing another one, third, बट एक बनाई उसके बाद, अबरखा के बाद। अबरखा वाज इन 19, इट वाज मामी सिलेक्शन वाज इन 2020। मैम, अगर किसी ने आपके अंडर अगर असिस्ट करना हो, तो वो कैसे अप्रोच करे आपको मैम? इंस्टाग्राम, ओके, ओके। इजी तो तो आप और मतलब ओपन हो कि मतलब अगर किसी ने फिल्म स्कूल से किया हो या ना किया हो, मतलब चलेगा? या मेरी सेकंड फिल्म में आई गॉट लाइक, जो फर्स्ट फिल्म जैसे पता चला, तो whoever wanted in specifically from Gujarat, whoever wanted to become a फिल्म मेकर, इंडिपेंडेंट फिल्म्स में जिनको इंटरेस्ट था, दे ऑल कनेक्टेड थ्रू इंस्टाग्राम। एंड मेरा असिस्टेंट्स भी इस टाइम जो आए थे, वो लोग मैंने ऐसे ही फिल्टर आउट किए थे कि ठीक है, इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये कर रहे हैं, सो आई एंडेड अप टेकिंग दोज पीपल। मैंने देखा आप फिल्म्स देखती हुई और काफ़ी रेकमेंड भी करती, तो प्लीज़ रेकमेंड कर दीजिए मैम थोड़ी सी। जैसे फिल्म, मतलब अभी की या ऑल टाइम, एनी? आपकी रिकमेंडेशन, आपकी लिस्ट। अभी मैंने एक फिल्म देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, द मॉन्क एंड द गन। भूटानी फिल्म है एक, बहुत ही एक, या आई लव्ड दैट फिल्म, मामी में थी, सो वो जब भी आए एवरीवन शुड वॉच दैट फिल्म। बाकी वन, डिसीजन टू लीव, बर्निंग, all these films are like uh, portrait of lady on fire, ग्रेटा फ्रांसिस हा, कौन सी है और, बहुत सारी फिल्म्स आ रही है, बहुत सारे रिकमेंड्स भी हो रहे हैं ऑनलाइन। आज आज तो सबको सब समझ में आ रहा है, ऑडियंस इतनी मैच्योर हो गई है, सबको पता है किसके रिकमेंड्स लेने हैं, क्रिटिक्स को इतना मतलब उनकी रिकमेंड्स भी लोग ले रहे हैं, सो आई थिंक इट्स गुड। मामी आई थिंक राउंड द ईयर प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे भी वो लोग बाहर की फिल्म्स ला रहे हैं, जो वो लोग रिलीज कर रहे हैं विद इन द बॉम्बे,
और यहाँ पे भी है लाइक बिगर सिटीज. यू आर लिविंग इन वेयर? जलंधर. हाँ. मॉन्स्टर. या ब्रिल. हाँ. बहुत प्यारी फिल्म बनाई, मतलब कोरिडा इज वन ऑफ द फिल्म मेकर दैट आई लव. उसका पहले का जो काम है, स्टिल वॉकिंग, आफ्टर द स्टॉर्म, बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी फिल्म्स है, बट आई लव दैट. या यहाँ पे भी बहुत, मतलब इंडिपेंडेंटली भी फैमिली करके का ही है, डॉन पलात्रा की, पेड्रो. उनका मैंने कल इंटरव्यू लिया था, एक फ्लेक्स या मार देता. या so I've seen that film. He edited my second film. So yeah. And so it's a brilliant film. His previous works are also good. Pedro, then Prasoon Ki Dostoji, Shoebox. These are all like my people who were with me, so I'm taking their names. Jini Bini Chadaria, Ritesh. So yeah, कोई काफी सारे गुजरात कोई film. गुजराती फिल्म. गुजराती film. चलो, सॉरी, नॉट चलो, दिस क्यो क्यो कलर करके, कयो कयो कलर. विच कलर? विच कलर? कयो कयो कलर. क्यो क्यो कलर. शाहरुख. आई डोंट रिमेम्बर. शाहरुख समथिंग हिज नेम. आई थिंक लाइक आई हैव ओके ओके सीन दैट. ओके, ये ओके, गॉट इट मैम, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म. या अगेन अ ब्लैक एंड व्हाइट. मैंने वो आधी देख पाई थी मैं मामी में, पूरी नहीं देख पाई थी. बट आई एम श्योर इट, मतलब जितना देखा था मुझे बहुत ही प्यारी फिल्म मैंने लगी. आज ही देखी है. सो इट गुड फॉर लाइक इट्स गुजरात में से इंडिपेंडेंटली उतना काम बाहर नहीं आ रहा है, बट दिस फिल्म, हार्दिक मेहता ने पहले एक मैं उसका नाम भूल गई, उसकी स्टार्टिंग की, कोई एक अहमदाबाद में फेमस करके एक फिल्म आई थी. सो गुजराती फिल्म्स में ये, इफ यू आर आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म, देन आई कैन गिव यू नेम्स. ओके मैम, अगर किसी को अगर डायरेक्टर फिल्म मेकर बनना है तो क्या एडवाइस दोगे मैम आप? पॉडकास्ट शुरू करो. नेटवर्क बनाओ. जितना तुम पूछ सकते हो पूछ लो लोगों से, क्योंकि तुम इंडिया के सारे लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो. वो लोग कैसे फिल्म बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंडिया में कैसे फिल्म बना रहे हैं, वेरी बेसिक, वेरी लाइक. और हर एक रीजन से तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, तो हर एक रीजन से तुम्हें समझ में आ रहा है कि कहाँ पे लोग कैसे फिल्म कैसे बना रहे हैं. सो पॉडकास्ट बनाओ, या तो पॉडकास्ट सुन लो, जो ये है, ट्राइंग टू नो सिनेमा. और असिस्टिंग इज द बेस्ट वे. लाइक आई फाइंड दैट अभी मेरे को अगर इतना एक्सपोजर मिला होता कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स आर कमिंग, मतलब इतने एक्सेसिबल हो रहे हैं लोग, इट्स अ वेरी गुड थिंग लाइक. तो वैसे आई थिंक यू कैन अप्रोच देम, एंड आई एम वेरी श्योर दैट ऑल आर वेरी काइंड इनफ टू टेक सिंसियर असिस्टेंट्स. बिकॉज काम बहुत होता है और ऐसे असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं. सो आई थिंक यू वर्क विद दोज पीपल, एंड देन अलोंग द प्रोसेस यू विल लर्न कि ओके, एक टाइम पे समझ में आएगा कि आई नीड टू राइट माई स्टोरी एंड गो अबाउट इट. सो या, गुड. एक्चुअली डॉन सर की बात बताएं, उनकी जो डेब्यू फिल्म थी वो भी हम्म. ब्लैक एंड व्हाइट में थी. उन्होंने मुझे बताया कि वो उन्होंने गलती से कर दी थी ब्लैक एंड व्हाइट, उनका कोई इंटेंशन नहीं था. अच्छा. ये. मैं उसको पहली बार, मतलब मेरा भी उसके साथ ऐसा ही, तो ही इज वेरी लाइक दैट वे, लाइक. मैं पहली बार उसको फिल्म बाजार में ही मिली थी. उसकी भी फिल्म थी वही ब्लैक एंड व्हाइट, आई थिंक सम सेंट्रल 56 1956 सेंट्रल और समथिंग लाइक. So that film was there with me when Aparka was there. So it was black and white film. So I went to him and he was like, ऐसे खड़ा था, और I was like, अरे आपकी भी black and white है, मेरी भी black and white है. And at that time he told me like I make all my film in black and white. मैंने बोला okay. Yeah, but his recent one is like
फैमिली, या उनकी या अभी दिस फ्राइडे रिलीज हुई या थिएटर में। releasing on 23rd February in Kerala. So all the people living in Kerala is watching this podcast to go and watch that film. मैम एक बार ये बताएं कि स्क्रीन जो फिल्म बाजार होता है वो कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं और क्या मतलब, पूरे डिटेल में। So film bazaar, I'm sure like मुझे फिल्म बाजार का तब पता चला, और मुझे वैसा प्लेटफॉर्म का, कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे तुम्हारी स्क्रिप्ट भी, दे मेंटर योर स्क्रिप्ट्स आल्सो. So it's like not only in India but outside also there are so many labs जहाँ पे तुम्हारी स्क्रिप्ट को वो लोग मेंटरशिप देते हैं. पर वो मुझे नहीं पता था. मैंने जब ये फिल्म, मुझे किसी ने बताया, आई वॉज एडिटिंग माई फिल्म इन बॉम्बे, और वहाँ पे कोई आया और उसने बोला कि यू शुड अप्लाई इट फॉर फिल्म बाजार, एंड आई वाज लाइक ओके. और वो चला गया. फिर मैं वापस एडिट कर रही हूँ. फिर 2-3 बार दिन के बाद वापस वो आया, उसने बोला तूने किया. मैंने बोला, मुझे लगा था कि वो फिल्म फेस्टिवल है, सो आई विल लाइक सबमिट इट आफ्टर इट. सो मैंने बोला पर अभी तो मेरा हो रहा है. तो उसने बोला यही तुम कर सकते हो अप्लाई. तो वहां से जो दुनिया खुली है, मतलब कि फर्स्ट ड्राफ्ट. और मैंने, आई रिमेम्बर कि मैंने लास्ट डे पे वो अप्लाई किया था. और मुझे तब पता था कि WIP का उनका एक सेक्शन है जो 5 फिल्म्स वो सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो मेंटरशिप देते हैं एडिट पे तुम्हारी फिल्म की. कि जहाँ पे मेंटर्स आएंगे और तुम्हें एडिट में अगर उनको कुछ समझ में आ रहा है, मतलब नरेटिव में समझ में आ रहा है, तो दे गाइड यू दैट. तो मैंने उस वजह से उस उसके लिए मैंने अप्लाई किया था कि यार मेरे को कोई एडिट में बोलेगा कि तुम ये करो ये करो. पर वो नहीं हुआ. पर उसमें मुझे मैसेज आया कि योर फिल्म हैज सिलेक्टेड इन लाइक रिकमेंड्स. और मुझे पता नहीं था कि रिकमेंड्स क्या है, तो मैंने सर्च किया पहले कि अच्छा रिकमेंड्स क्या है. तो फिर आई got to know about it कि okay, like there are so many films were part of the recommends before. फिर जब वहाँ पे गए तो तुम्हें समझ में आता है कि रिकमेंड्स में जो फिल्म्स होती है, और एनी फिल्म्स दैट यू कैन गो एंड पिच. एंड द फिल्म बाजार इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिया में, आई एम नॉट अवेयर इफ देर इज अदर प्लेटफॉर्म. पर यहाँ पे ऐसा होता है कि तुम्हें जाके तुम अपने एक ट्रेलर कट करके तुम उसको पिच कर सकते हो. फिर बता सकते हो कि तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए. तुम्हें पैसे चाहिए खत्म करने के लिए, या तुम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो. सो वहां जाके मुझे फिर पता चला कि अरे ये लोग स्क्रिप्ट में भी मेंटरशिप देते हैं. और इट्स अ गुड थिंग. देन आई अप्लाइड. आई लाइक माय सेकंड फिल्म वाज पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट राइटर लैब इन फिल्म बाजार. So, but yeah, it's a good platform. मैम Everyone ये should. NFDC, NFDC फिल्म बाजार। ओके। It's NFDC. ओके। थैंक Good यू सो मच मैम। platform. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। Thank you.